हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज हम लोग बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का 4th क्लास में है, जिसमें हम लोग कुछ मजेदार टॉपिक को पढ़ेंगे। जैसे कि 5 प्रकार का डेटा के बारे में पढ़ेंगे। यूनिवेरिएट डेटा क्या होता है, बाईवेरिएट डेटा क्या होता है, मल्टीवेरिएट डेटा क्या होता है, टाइम सीरीज डेटा क्या होता है और क्रॉस सेक्शनल डेटा क्या होता है। 3 टॉपिक ये रहा और 2 टॉपिक ये रहा, टाइम सीरीज एंड क्रॉस सेक्शनल डेटा। टोटल आज के वीडियो में हम लोग 5 छोटे छोटे टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। बहुत ही मजेदार है। स्टैटिस्टिक्स को समझने के लिए पांचों टॉपिक को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान से पढ़ना। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी लिंक दिया गया है। टेलीग्राम ग्रुप को याद से ज्वाइन करना ताकि बीकॉम का सारा अपडेट्स तुम्हें मिलता रहे। हमारे चैनल पे सभी वीडियोस अपलोड होंगे एक के बाद एक, जिसमें हम लोग पूरे सिलेबस को कंप्लीट करवाएंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक। यूनिवेरिएट क्या होता है, बाईवेरिएट क्या होता है और मल्टीवेरिएट डेटा क्या होता है। ठीक है, सबसे पहला यूनिवेरिएट डेटा क्या होता है। यूनिवेरिएट, यूनि का मतलब होता है 1, बाई का मतलब होता है 2 और मल्टी का मतलब होता है बहुत सारा। तो मतलब यूनिवेरिएट का मतलब एक डेटा, एक वैरायटी का डेटा। यूनिवेरिएट, यूनि का मतलब 1, वेरिएट का मतलब वैरायटी। यूनि का मतलब 1, वेरिएट का मतलब वैरायटी, मतलब एक वैरायटी का डेटा। जब हम लोग स्टैटिस्टिक्स में किसी एक वैरायटी का डेटा को कलेक्ट करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं यूनिवेरिएट डेटा। पढ़ते हैं एक बार। when the set of data includes only one variable or one piece of information, एक वेरिएबल या फिर एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट करते हैं ऑन एवरी एलिमेंट, इट इज कॉल्ड यूनिवेरिएट डेटा। एग्जांपल्स देखते हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स अच्छे अच्छे दिए गए हैं। इसी एग्जांपल्स को ले लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल, मार्क्स ऑफ स्टूडेंट इन एनुअल एग्जामिनेशन इन अ सिंगल सब्जेक्ट। सभी बच्चों का मार्क, सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट का मार्क, सिर्फ एक सब्जेक्ट का। अगर 2 सब्जेक्ट का हो गया तो ये बाईवेरिएट हो जाएगा। सिर्फ एक सब्जेक्ट का मार्क सभी स्टूडेंट का, इसको हम क्या बोलेंगे, यूनिवेरिएट। क्योंकि इस केस में जो वेरिएबल है, जो चेंज होता है वो क्या है, मार्क्स चेंज हो रहा है बार बार। मार्क्स क्या है, वेरिएबल है, और हम सिर्फ एक ही वेरिएबल को जब लेंगे तब उसको हम बोलेंगे यूनिवेरिएट। और एग्जांपल्स देखते हैं। इनकम ऑफ फैमिली इन मार्केट सर्वे, सिर्फ इनकम, सिर्फ इनकम का बात हो रहा है। एक्सपेंडिचर कि कहां खर्चा किए, क्या खरीदे, मूवी गए कितना, ये सब नहीं बात, सिर्फ इनकम के बारे में। एक ही वेरिएबल है। नंबर ऑफ रूम्स इन हाउस ऑफ अ लोकेलिटी, नंबर ऑफ रूम, सिर्फ नंबर ऑफ रूम। अब इसमें ये नहीं बात हो रहा कि साइज क्या है, बेडरूम कितना है, गेस्ट रूम कितना है, क्या कितना है, ये इतना है, वो उतना है। सिर्फ नंबर ऑफ रूम्स, एक ही वेरिएबल, सिर्फ नंबर ऑफ रूम्स। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग यूनिवेरिएट डेटा बोलेंगे। ठीक है, बाईवेरिएट। अब सर बाईवेरिएट हमें समझ में आ गया सर, इतना भी हमें मत। बाईवेरिएट तो हम अब खुद बताएंगे, तो बताओ बाईवेरिएट क्या होता है। बाईवेरिएट का मतलब होता है सर, जब हम लोग एक वेरिएबल की जगह 2 वेरिएबल को काउंट करते हैं या 2 वेरिएबल को कंसिडर करते हैं, उसको हम बोलते हैं बाईवेरिएट। बाईवेरिएट का मतलब है, बाई का मतलब 2, बाई मतलब काम करने वाली बाई नहीं, बाई का मतलब 2, बाई का मतलब 2, वेरिएट का मतलब वैरायटी, 2 वैरायटी का इंफॉर्मेशन। कोई भी जब 2 वैरायटी के इंफॉर्मेशन को हम एक साथ लिखते हैं तो उसे हम बोलते हैं बाईवेरिएट डेटा। हाँ सर, वेरी गुड, बहुत अच्छा बोले तुम। when the set of data includes information or 2 characteristics, 2 variety for each subject of data are termed as bivariate. The example of bivariate data है, first unit price and quantity। देखो 2 है ना, प्राइस कितना होगा, क्वांटिटी कितना होगा, प्राइस कितना होगा, क्वांटिटी कितना होगा। उसके बाद एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर एंड सेल्स, 2 चीजें फिर से, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर कितना, सेल्स कितना, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर कितना, सेल्स कितना। सभी का हम इसी तरीके से 2-2 चीज का कैलकुलेट करेंगे, तो इसे हम क्या बोलेंगे, बाईवेरिएट। उसके बाद स्कोर ऑफ सेल्स ट्रेनी इन द आफ्टर ट्रेनिंग टेस्ट एंड देयर परफॉर्मेंस ऑन जॉब। 2 चीज, मार्क्स कितना ला रहे हैं, परफॉर्मेंस कैसा है, मार्क्स कितना ला रहे हैं, परफॉर्मेंस कितना, 2 चीज काउंट कर रहे हैं, एक चीज नहीं 2 चीज। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बाईवेरिएट बोलेंगे। अब थर्ड टॉपिक है मल्टीवेरिएट। मल्टीवेरिएट क्या होता है, तुम बताओ। मल्टी का मतलब मेनी, बहुत सारा। जब हम बहुत सारा वैरायटी ऑफ इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे तो उसे हम बोलेंगे मल्टीवेरिएट डेटा। एग्जांपल, व्हेन द डेटा सेट कंप्राइजेस ऑफ 3 और मोर वेरिएबल, बहुत सारा मतलब 3 या 3 से ज्यादा भी, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कितना भी कर सकते हैं। The data termed as multivariate data. The example of multivariate data are given here. First example, per acre yield of crop, 1 एकड़ में कितना क्रॉप हुआ, अमाउंट ऑफ रेनफॉल, उस एरिया में रेनफॉल कितना हुआ, एंड क्वांटिटी ऑफ मैन्योर यूज, कितना मैन्योर यूज किए थे,
कितना फर्टिलाइजर यूज किए थे, कितने लेबर काम किए थे, कितने घंटा मशीन चला था, ये सभी चीजों को जब हम लोग एक साथ देखते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, मल्टीवेरिएट डेटा बोलते हैं। पॉइंट नंबर 2 या सेकंड एग्जांपल, सैलरी, नंबर ऑफ इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, परफॉर्मेंस, जेंडर ऑफ द एम्प्लॉय, एक्सेट्रा 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 एक्सेट्रा। जब हम ये सभी चीजों को एक साथ कैलकुलेट करते हैं, एक साथ एक शीट में बनाते हैं या एक साथ कंसिडर करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, मल्टीवेरिएट डेटा बोलते हैं। थर्ड एग्जांपल, डिमांड फॉर टू व्हीलर्स ऑफ द कंपनी, प्राइस, लेवल ऑफ इनकम एंड नंबर ऑफ फैमिलीज इन द सिटी। इतना सारा चीज, 4 चीज हो गया, और 10 ठो ले लो तब भी ये क्या कहलाएगा, मल्टीवेरिएट ही कहलाएगा। हाँ, अब हम इसका क्या करें सर, पढ़ तो लिए, हम तो देखे हैं सर बचपन से बहुत सारा चीज पढ़ तो लेते हैं लेकिन काम नहीं आता। देखो कैसे काम आएगा, कहाँ काम आएगा, क्या काम आएगा, मैं बताऊंगा कहाँ काम आएगा। कुछ भी चीज पढ़ा हुआ बर्बाद नहीं जाएगा, हाँ एक्सेप्ट कुछ 2-4 टॉपिक ऐसा होता है जो बहुत ही बेकार होता है, लेकिन बाकी सब कुछ पढ़ा हुआ बहुत काम आने वाला है। देखो, in a statistical analysis the relationship between variable in a multivariate data set is expected and an attempt is made to discover if any relationship exists between such variable। जैसे तुम दोस्त का रिलेशनशिप पता लगाते हो ना, किसके साथ क्या चक्कर चल रहा है, वैसे ही हम डेटा के बीच में रिलेशनशिप निकालते हैं। मैं भी ज्योतिषी हूं, मैं भी वही करता हूं जो तुम करते हो, क्या किसका किसके साथ क्या रिलेशन है, करते हो नहीं करते हो। एफ आ गया तो फ्रेंड, एल आ गया तो पता नहीं क्या, ए आ गया तो फिर पता नहीं क्या, एम आ गया तो फिर तो डायरेक्टली हो गया काम, ई आ गया तो दो झगड़ा हो जाएगा, एस आ गया तो फिर तो भाई छोड़ो। तो जब तुम ये करते हो तो क्या करते, दो लोगों के बीच का रिलेशनशिप को पता लगाते हो। हम यहां पर क्या करते हैं, हम डेटा के बीच का रिलेशनशिप को पता लगाते हैं। जैसे कि एग्जांपल दे रहा हूं, अगर एक कंपनी बहुत सारा एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर करेगा तो क्या उसका सेल्स नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा ही बढ़ेगा। सेल्स इंक्रीज होगा या नहीं होगा, होगा। तो अगर एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर ऊपर जाएगा तो सेल्स भी ऊपर जाएगा। अगर किसी कंपनी के प्रोडक्ट का प्राइस ऊपर जाएगा तो डिमांड नीचे जाएगा, प्राइस अगर ऊपर जा रहा है तो डिमांड नीचे जाएगा। ठीक है, तो दोनों के बीच में क्या होता है, ऑपोजिट रिलेशन होता है। तो हम इसी रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं किसमें, स्टैटिस्टिक्स के अंदर में। तुम जैसे बचपन में, बचपन तो छोड़ो अभी भी कर रहे हो नालायक हो, जब तुम ये सारे रिलेशनशिप को स्टडी करते हो, हम क्या करते हैं, हम डेटा के बीच का रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं। हमको और वो सब में इंटरेस्ट नहीं रहा तुम्हारे जैसे में कि तुम आपस में खेलते रहते हो ना रिलेशनशिप। हम डेटा के साथ खेलते हैं, हम डेटा के बीच में रिलेशनशिप निकालते हैं और इसी रिलेशनशिप को हम स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं। स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट में हमें डेटा के बीच में रिलेशनशिप निकालना होता है, हम डेटा का रिलेशनशिप स्टेटस पता लगाते हैं। समझ में आया एक बात, चलो। मोreover prediction may be made for one variable called dependent variable from the set of given values and the other variable are called independent variable। दो प्रकार का वेरिएबल होता है, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट, वो हम लोग लेटर ऑन बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो अभी के लिए उस पर दिमाग नहीं लगाना है, लेटर ऑन हम बहुत अच्छे से डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है सर, नेक्स्ट टॉपिक, टाइम सीरीज एंड क्रॉस सेक्शनल डेटा। सर क्या ये कैम स्कैनर से स्कैन किया? हाँ बच्चे, मैं ये एक बुक से कैम स्कैनर से स्कैन करके लेकर आया हूं। ठीक है, हमें कब मिलेगा, तुम्हें पूरे बुक के फॉर्म में मिलेगा। मैं क्या कर रहा हूं, मैं सभी नोट्स को एक जगह लिख कर, एक जगह टाइपिंग करवा कर पूरा सिंगल पीडीएफ बना रहा हूं। जब वो बन जाएगा मैं तुम्हें प्रोवाइड करूंगा, टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, अभी के लिए तुम वीडियो से पढ़ो, वीडियो से देख देख कर नोट्स बनाओ, आराम से मस्त रहो, पढ़ाई करो। ठीक है, मेरा जब वो कंप्लीट हो जाएगा मैं तुम्हें पूरा का पूरा सिलेबस एक सिंगल पीडीएफ में बनाकर दूंगा। अभी मैं दूंगा तो क्या होगा, हर एक चैप्टर का, हर एक वीडियो का अलग अलग पीडीएफ है। मेरे खुद के पास सारा डेटा अभी रेडी नहीं है, अगर होता तो मैं जरूर, तुम बार बार पीडीएफ मांगते रहते हो, मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मेरे खुद के पास रेडी नहीं है। मैं और भी बहुत सारे काम करता हूं दिन भर में, तो वो सभी चीजों के बीच में पीडीएफ बनाना और सभी चीजों को मैनेज करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो उस केस में थोड़ा सा लेट हो रहा है, लेकिन मैं तुम्हें पूरा पीडीएफ सब्जेक्ट वाइज एक जगह में बनाकर टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, तो तुम और तुम्हारे बाद जितने भी स्टूडेंट आएंगे, अपने जूनियर्स को भी बता देना कॉलेजेस में कि ऐसा एक चैनल है जहां पर तुम्हें लाइफ टाइम बीकॉम से रिलेटेड एंड कॉमर्स के अगर बच्चे हो तो लाइफ टाइम तुम्हें वहां पर बहुत सारा
चीज मिलता रहेगा। ठीक है, उद्देश्य का और भी 3-4 चैनल है, सब जगह जाकर ज्वाइन कर लो, सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में। तुमसे रिलेटेड कंटेंट हमेशा मिलता रहेगा, तुम लोगों को कॉमर्स बच्चों के लिए हमेशा मिलता रहेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट, टाइम सीरीज डेटा क्या होता है? टाइम सीरीज डेटा, टाइम सीरीज डेटा वो डेटा होता है जब हम किसी भी डेटा को ऑन द बेसिस ऑफ टाइम क्लासिफाई करते हैं। जैसे कि 2015 में सेल्स कितना था, 2016 में कितना हुआ, 2017 में, 18 में, 19 में, 20 में, 21 में, जो हम डेटा को क्लासिफाई कर रहे हैं, सेल्स को लिख रहे हैं, वो किसके रेस्पेक्ट में लिख रहे हैं? वो टाइम पीरियड के रेस्पेक्ट में लिख रहे हैं कि 2016 में कितना था, 17 में कितना था, 18 में कितना था। तो जो हमारा क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया है वो क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड, ऑन द बेसिस ऑफ ईयर। और ईयर क्या होता है? टाइम पीरियड होता है। जब भी हम डेटा को ऑन द बेसिस ऑफ टाइम क्लासिफाई करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? टाइम सीरीज डेटा बोलते हैं। अब टाइम के अंदर ईयर भी आता है, मंथ भी आता है, डे भी आता है, और तुम्हारा वीक भी आता है, आवर्स भी आता है, मिनट्स भी आता है, सेकंड्स भी आता है, सब कुछ आ जाता है। टाइम के अंदर सब कुछ कवर है। तो वो टाइम के अकॉर्डिंग जब हम डेटा को क्लासिफाई करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? टाइम सीरीज डेटा बोलते हैं। ठीक है, देखो, द टाइम सीरीज डेटा आर वन विच आर रिकॉर्डेड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल, ये वर्ड को याद रखना, एग्जाम में आ जाए तो पूरा लिख कर आ जाना, क्रोनोलॉजिकल विथ स्पेलिंग। ठीक है, विथ स्पेलिंग, लड़कों के लिए स्पेशली स्पेलिंग। ठीक है, द क्वार्टरली सेल्स टर्नओवर ऑफ द लार्ज कंपनी ओवर लास्ट 5 ईयर इज एन एग्जांपल ऑफ टाइम सीरीज डेटा। क्या बोला? ओवर लास्ट 5 ईयर्स, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ ईयर को क्लासिफाई किया गया डेटा को, तो उसे हम क्या बोलेंगे? टाइम सीरीज डेटा। और एग्जांपल देखते हैं, डेली क्लोजिंग वैल्यू ऑफ सेंसेक्स। सेंसेक्स क्या होता है? जो शेयर मार्केट में हम ट्रेड करते हैं, वहां पर सेंसेक्स और निफ्टी नाम के 2 इंडेक्स होते हैं, उस इंडेक्स में से एक इंडेक्स है सेंसेक्स। सेंसेक्स का जो क्लोजिंग वैल्यू है उसको हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ टाइम ही रिकॉर्ड करते हैं। शेयर मार्केट में सारा प्राइसेस ऑन द बेसिस ऑफ टाइम ही रिकॉर्ड होता है कि 12 बजे कितना था, 1 बजे कितना, 2 बजे कितना, 3 बजे कितना, 4 बजे कितना। तो ये सारा चीज जो रिकॉर्ड होता है वो ऑन द बेसिस ऑफ टाइम ही रिकॉर्ड होता है। 3-3:30 बजे मार्केट क्लोज हो जाता है। वीकली सेल्स ऑफ लास्ट 5 ईयर्स ऑफ द लार्ज डिपार्टमेंटल स्टोर इन दिल्ली। दिल्ली के डिपार्टमेंटल स्टोर में लास्ट 5 ईयर का सेल्स। तो डेटा को जो क्लासिफाई कर रहे हैं उसका बेसिस क्या है? टाइम पीरियड, ईयरली, लास्ट 5 ईयर्स। लास्ट 5 ईयर्स मतलब 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20, जो भी तुम्हारा 5 ईयर्स है, जब भी तुम कैलकुलेट कर रहे हो वहां से 5 ईयर्स, तो वहां से 5 ईयर्स अगर देखोगे तो वो ऑन द बेसिस ऑफ क्या हो रहा है? टाइम ही क्लासिफाई हो रहा है। नेक्स्ट, क्रॉस सेक्शनल डेटा। क्रॉस सेक्शनल डेटा क्या होता है? टाइम सीरीज वाले डेटा को छोड़कर बाकी जितना भी डेटा है सभी को हम क्या बोलते हैं? क्रॉस सेक्शनल डेटा बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल, द क्रॉस सेक्शनल डेटा आर वंस व्हिच आर नॉट रिकॉर्डेड इन द टाइम सीक्वेंस। जिस डेटा को टाइम सीक्वेंस के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड नहीं किया गया है उस डेटा को हम क्या बोलते हैं? क्रॉस सेक्शनल डेटा बोलते हैं। द डेटा व्हिच आर नॉट प्रेजेंटेड इन द टाइम सीरीज आर कॉल्ड क्रॉस सेक्शनल। द सेल्स टर्नओवर ऑफ सेट ऑफ 30 companies in the first quarter of 2015 is a cross-sectional data. The other example are stated below. Profit made by each of the 100 companies in India for the year 14-15. यहाँ पर on the basis of time period classify नहीं हो रहा है, time period constant है 14-15। और बहुत सारे कंपनी का हम लोग क्या देख रहे हैं? यहाँ पर प्रॉफिट देख रहे हैं। मार्क्स स्कोर्ड बाय द स्टूडेंट इन अ बिजनेस स्कूल। तुम्हारे स्कूल में तुम्हारा कितना कितना मार्क्स आया सब्जेक्ट का, कॉमर्स वाले का कितना, साइंस वाले का कितना, ये क्या है? ये ऑन द बेसिस ऑफ अदर क्राइटेरिया, हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रीम क्लासिफाई करेंगे, कॉमर्स का कितना आया, साइंस का कितना आया। हम यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड क्लासिफाई नहीं कर रहे हैं। नंबर ऑफ फोन कॉल्स इन अ डे, एक दिन में कितना तो फोन कॉल आया। ठीक है, तो बेस्ट एग्जांपल तुम लिखना साइंस और कॉमर्स का, क्योंकि वो वहां पे क्लियर कट पता चल रहा है कि यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ टाइम सीरीज हम लोग डेटा को क्लासिफाई नहीं कर रहे हैं। बात समझ में आ गई? तो बोलो हाँ। हाँ सर, हाँ समझ में आ गया सर। तो आज के लिए हम लोग 5 टॉपिक को पढ़े। क्या क्या? यूनिवेरिएट, बाईवेरिएट, मल्टीवेरिएट, क्रॉस सेक्शनल और टाइम सीरीज। इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। आज के वीडियो को शॉर्ट एंड सिंपल रखते हैं, यहाँ पे आज हम स्टॉप करते हैं। रेगुलरली तुम्हें क्लासेस मिलेगा जिसमें हम लोग पूरे बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का सिलेबस को कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी का डिस्कशन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू एंड बाय बाय।